हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज एक और कंपाउंड जिसका नाम है क्विनोलिन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंडोल के बारे में पढ़े थे, यहाँ पे क्विनोलिन की चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या है भैया क्विनोलिन, कौन है क्विनोलिन, कहाँ से आए हो तुम भाई। तो इस तरीके के हैं हम कराइए कि हम इस तरीके से है। ये है क्विनोलिन। इसका अगर पीएचडी नेम की बात करें आप लोग, तो जैसे इंडोल में बताए थे ना, बेंजो बी पायरोल था, कौन सा एजोल। यहां पे भी क्या है, बेंजीन लगा हुआ है। किसमें? पिरिडीन में। पिरिडीन का पीएचडी नेम एजीन। तो यहां भी इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजो बी एजीन। ठीक है, बेंजो बी एजीन किसका नाम है, क्विनोलिन का एक आईपीसी नेम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्विनोलिन का आईपीसी नेम क्या है भैया, बेंजो बी एजीन। चलिए अब इसके प्रिपरेशन की अगर बात कर लें, तो प्रिपरेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिपरेशन है जो कि एकेडमिक पर्पज से तो कई सारे साल में ये पूछा हुआ है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के, स्क्रॉप सिंथेसिस। क्या नाम है भैया इसका, स्क्रॉप सिंथेसिस। एक एंट्रेंस में भी इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि कोई जैसे बताने वाले रिएक्टेंट दिया और प्रोडक्ट कुछ पूछ दिया क्या बनेगा, इस तरीके से। तो देखिए क्या होता है स्क्रॉप सिंथेसिस में। तो स्क्रॉप सिंथेसिस में होते हैं भैया, एक होते हैं, इनका नाम है एनिलीन भैया, और उनसे रिएक्शन करते हैं कौन, ग्लिसरॉल भाभी, रिएक्शन करते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है क्या, क्विनोलिन। क्विनोलिन बेटा तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है कि कौन रिएक्शन करता है, एनिलीन रिएक्शन करता है किससे, ग्लिसरॉल से रिएक्शन करता है। इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, साथ में FeSO4 लेते हैं ये नॉन वायलेंट एजेंट के तौर पे, और लेते हैं C6H5NO2 लेते हैं और रिएक्शन करते हैं, बनाते हैं क्या, क्विनोलिन। ये स्क्रॉप साहब ने हमको बताया था कि ऐसे होता है भैया, बाकी आप समझ लीजिए। इन्होंने बनाया और बना करके हमको बता दिया। अब हमको क्या करना पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। इनको अपना काम करके तो ये निकल लिए। तो देखिए क्या है, अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लेते कि होता कैसे है रिएक्शन। चलिए, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, देखिए तो इस मैकेनिज्म में स्टेप फर्स्ट में पहले क्या होता है, ये जो बना हुआ है ना CH2OH, ग्लिसरॉल, जान लीजिए ग्लिसरॉल है ना। ग्लिसरॉल रिएक्शन करता है H2SO4 के प्रेजेंस में, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो ये यहां डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, CHO, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसका नाम है एक्रोलीन। एक्रोलीन भैया बन गए हमारे, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो वाटर का ये स्टेप फर्स्ट में रिएक्शन होता है। ठीक है, अब स्टेप 2 की बात करें, तो स्टेप 2 में आए हैं अब हमारे क्या, एनिलीन भैया। ये आते हैं और कहते हैं कि हम काहे पीछे रहे, हम भी एक्शन करेंगे। तब ये एक्रोलीन जो बना हुआ है इन्हीं पे अटैक कर देते हैं। कैसे करते हैं अटैक, ये जो लोन पेयर है ना, ये इसे कूदा, यहां से ये ब्रेक हुआ। अगर इसको ओपन कर दे थोड़ा, ठीक है, अपने मतलब से, तो ये यहां कूदा, तो ये डबल बॉन्ड यहां टूटेगा और ये यहां चला जाएगा। तो देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये हम देखिए क्या करते हैं, एक NH2+ होता है यहाँ, तो एक H निकाल करके इनको दे देंगे क्योंकि ये माइनस में है। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, OH और ये H। ठीक है, बाकी सब बॉन्ड को ऐसे रख देते हैं। अब क्या होगा, देखिए चूंकि ये H है, ठीक है, अब इनॉल टाइप है ना ये, और इनॉल को आपको पता है कि स्टेबिलिटी ज्यादातर कीटो में होता है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि इनॉलिक फॉर्म कम स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये कीटोन फॉर्म में चेंज होने के लिए दौड़ेगा। अब ये H जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इसके पास, इस कार्बन के पास। तो स्ट्रक्चर जो तैयार होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए सॉरी, यहां भी तो साइक्लाइजेशन नहीं हुआ है, ये इस तरीके से NH, ठीक है, CH2, ठीक है, और CH2 ये भी हो जाएगा क्योंकि एक H आ गया, और यहां से ये C डबल बॉन्ड O और ये H।
अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये जो बेंजीन है ना ये उत्सुक हो जाएगा, कहेगा कि यार ये इतना पास आ गए हैं हमारे, तो इनको क्या करते हैं, अपने में मिला क्यों नहीं लेते हम लोग। हाँ, तो ये अपने में मिलाने के लिए इन पर जो है, इसका पहले ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, या नेगेटिव चार्ज तो ये इस पर अटैक कर देगा और ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहां से डबल बॉन्ड टूट गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ एक H है और यहां से ये इससे जाकर के जुड़ गया और इसके पास OH आ गया, ये CH2 है, ये भी CH2 है और ये है NH और यहां से जुड़ा, साइक्लाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, देखिए जब साइक्लाइजेशन हो गया तब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से रिएक्शन, ये एरोमेटिसिटी अपनी गेन करने के लिए वापस से बेंजीन सिस्टम है, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुआ तो गेन करने के लिए टूटेगा हाइड्रोजन और एरोमेटिसिटी बेंजीन की वापस आ जाएगी और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए NH और यहाँ, तो एक यहाँ का अगर CH2 है तो एक S दिखा देते हैं क्योंकि हमको अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से काम करते चलना है। देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार हुआ ना, CH2 है यहाँ, CH2, ठीक है OH। अब क्या होगा, ये दोनों वाटर और ये जो OH और ये दोनों कंडेंस होकर के वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और दोनों जब बाहर निकलेंगे यहाँ से H+, यहाँ से OH माइनस, तो यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से फिर स्ट्रक्चर तैयार होगा, ये H है यहाँ और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, इस तरीके से बना स्ट्रक्चर। फिर क्या होगा, आएंगे C6H5NO2, ये बहुत देरी से बैठे हुए थे, कह रहे हमारा कोई काम नहीं आ रहा, अब आ गया इनका भी काम। अब C6H5NO2 का काम क्या है, देखिए यहाँ भी H होता है, CH2 है तो एक H है, ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ से H2 को बाहर निकाल देगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा जिसका नाम हम लोग है देखिए क्यूनोलीन। तो स्क्रॉप सिंथेसिस में देखिए आसानी से हम लोग एक एक स्टेप देखते जाए, पहले एक्रोलीन बना लेना है ग्लिसरॉल से, ठीक है, H2SO4 के प्रेजेंस में वो एक्रोलीन में चेंज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल, फिर उस एक्रोलीन पे एक्ट करेगा कौन, एनिलीन साहब एक्ट कर देंगे और एक्ट करके क्या बना लेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको फिर वो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म में जाएगा, कीटोन फॉर्म बनेगा, फिर साइक्लाइजेशन करेगा, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करके साइक्लाइजेशन करके साइकिल का फॉर्मेशन करेगा और ये वाया ऑक्सीडेशन क्यूनोलीन का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से मैकेनिज्म है, आप पॉज करके बीच बीच में आप देख सकते हैं, एक एक स्टेप क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैकेनिज्म क्रॉप सिंथेसिस का होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब ये हो गया इसके प्रिपरेशन की बात, और अगर हम इसके प्रॉपर्टीज की चर्चा करें, प्रॉपर्टीज की बात करें तो एरोमेटिसिटी तो जानते ही हैं आप, एरोमेटिसिटी कैसी होती है, एरोमेटिक नेचर का होता है भैया ये, हाँ। और बेसिसिटी की अगर बात करें, देखिए बेसिसिटी की बात करें तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जब है, ठीक है, ये क्यूनोलीन है तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, जो कि लोन पेयर अवेलेबल भी है क्योंकि एरोमेटिक सेक्सटेट तो उसका ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जब ये इन्वॉल्व नहीं होता है तो ये अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए, इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक नेचर कैसा होगा, बेसिसिटी होगी इसकी, यह मतलब बेसिक होगा नेचर में। और चूंकि ये पेरिडीन रिंग है, अगर पेरिडीन से तुलना करें कि इसकी बेसिसिटी, तो चूंकि यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग जुड़ गया है इससे आकर के, तो इसकी बेसिसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब पेरिडीन की तुलना में क्यूनोलीन की बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो पेरिडीन ज्यादा बेसिक है क्यूनोलीन से, बट एनिलीन जो होता है, एनिलीन, इसकी बेसिसिटी क्यूनोलीन से कम होती है। मतलब क्यूनोलीन पेरिडीन से कम बेसिक है लेकिन एनिलीन से ज्यादा बेसिक है, समझ रहे हैं ना सब लोग, सही है। चलिए अब इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछते रहते हैं, किस पोजीशन पे होगा, कैसे होगा। तो अगर हम बात करें क्यूनोलीन में, तो यहाँ पे जो पोजीशन होता है वो 5वां और 8वां पोजीशन होता है। जैसे देख ले स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से अगर क्यूनोलीन है तो ये 5वां पोजीशन आएगा और ये होता है 8वां। तो इसी पे अटैक करता है क्यूनोलीन। और क्यों 5वें और 8वें पे अटैक करता है, बाकी जैसे ये है 6वां 7वां इन सब पे अटैक क्यों नहीं करता है, तो उसकी बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। देखिए अटैक करा करके देख लेते हैं ना। चलिए अटैक कर लीजिए भैया, C5 साहब अटैक करिए इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए अटैक यहां किया अगर, तो यहां पे आ जाएगा E 5वें पोजीशन पे, यहां पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड यहां, और पेरिडीन रिंग इस तरीके से बन
ठीक है। और अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यहां ऐसे ब्रेक होगा और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ई यहां जुड़ा हुआ है और ठीक है, समझ रहे ना। अब अगर C6 पर अटैक कराकर देखें, चलिए C6 पे भी अटैक करा के देख लेते हैं। हो जाइए भी अटैक, इलेक्ट्रोफाइल साहब कहाँ हैं, आ जाइए, आ गए इलेक्ट्रोफाइल साहब। यहां पे अटैक हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, ये डबल वन यहां। अब देखिए क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया तो ये वाला इन्वॉल्व हो जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, है होगा ना, इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये यहां डबल वन यहां, डबल वन यहां, पॉजिटिव चार्ज जो है तो यहां आ गया। अब हम आपको देखिए बताएं, जैसे पांचवा होता है उसी तरीके से आठवां भी होता है, वहां पर भी दोनों रीजन, और छठवां जैसे होता है वैसे सातवां होता है। तो दोनों को देख लीजिए ध्यान से, बताएं आपको कि यहां देखिए क्या है, पिरिडीन रिंग की एरोमेटिसिटी बची हुई है, बची है ना। बेंजीन की तो डिस्टर्ब हो गई, यहां पे भी बेंजीन की डिस्टर्ब हो गई, लेकिन यहां पिरिडीन रिंग की एरोमेटिसिटी क्या है, बची है। यहां पे पिरिडीन रिंग, देखिए पिरिडीन रिंग है नहीं है ना, यहां पे एक और डबल बॉन्ड चाहिए, यहां पे पिरिडीन रिंग है। तो पिरिडीन रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो पांचवें अटैक पे और आठवें अटैक पे बचा रहता है, मेंटेन रहता है, जबकि सिक्स्थ और सेवेंथ पोजीशन पे अटैक करने पर, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करने पर उसकी पिरिडीन रिंग की एरोमेटिसिटी मेंटेन नहीं रहता है। इसलिए ये जो क्विनोलिन होता है वो पांचवा और आठवां पोजीशन अटैक करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है क्विनोलिन। तो क्विनोलिन के केस में अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो किस पोजीशन पे होगा भैया, फिफ्थ और एट्थ पोजीशन पे। ये याद रखिएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन से इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। चलिए अब हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे क्विनोलिन भैया, चलिए तो आप एक्शन कर दीजिए किस पे, नाइट्रेशन करा लीजिए अपने में, थोड़ा देखें आप कैसे लिखते हैं। हम तो नाइट्रेशन हम करा दिए यहाँ। नाइट्रेशन कराने के बाद क्या जुड़ता है भैया, NO2 जुड़ता है, NO2 जुड़ता है। तो कहां जुड़ेगा, पांचवें पर या आठवें पर, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि कोई कम कोई ज्यादा बनेगा, हाँ दोनों बनेगा, आठवें पर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर सल्फोनेशन की बात कर लिए तो सल्फोनेशन के केस में भी क्या होगा, दोनों पे ही बनेगा। क्या जुड़ता है सल्फोनेशन के केस में भैया, बताते जाइए, SO3H जुड़ता है, और आठवें पर भी जुड़ जाएगा वही सेम चीज, SO3H, ठीक है, क्विनोलिन बन जाएगा। वही ब्रोमिनेशन करा दे, हेलोजिनेशन करा दिए तो भी वही क्या होगा, क्विनोलिन का प्रोडक्ट बनेगा, Br आकर के दोनों पोजीशन पे जुड़ जाएंगे, पांचवें और आठवें पोजीशन पे भैया, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार, या ठीक है। तो आठवें पोजीशन पे, पांचवें पोजीशन पे दोनों ब्रोमीन डेरिवेटिव मिल गया। हमारा मतलब आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है तो फिफ्थ और एट्थ पोजीशन पे होगा। जब कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया, नाइट्रेशन दे दिया, एल्फिडल का अल्काइलेशन, एक्साइलेशन, क्या ध्यान दे दिएगा कि आपका रिएक्शन जो होगा, सॉरी फिलियर का अल्काइलेशन, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है और हेलोजिनेशन है, ठीक है। ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा कि आपको क्या होगा, रिएक्शन यहाँ पे हमेशा फिफ्थ पोजीशन और एट्थ पोजीशन पे देगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, वेरी गुड। चलिए अब अगर इसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लें, देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चूंकि कोई अंतर नहीं है, जैसे पिरिडीन में होता था, पिरिडीन रिंग है ना यहाँ, वैसे ही आप बेंजीन को छोड़िए, पिरिडीन रिंग पे ध्यान दीजिए। जैसे वहां पिरिडीन रिंग पे होता था, कौन सी पोजीशन पे, याद करिए जल्दी से, सेकेंड पोजीशन पे। तो सेकेंड पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता था तो न्यूक्लियोफाइल आकर के कहां जुड़ जाता था, सेकेंड पोजीशन पे। तो वैसे यहां पे भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सेकेंड पोजीशन पे जुड़ जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिर से याद कर लीजिए, चिची-बेबिन रिएक्शन, कई बार पूछा है रिएक्शन एग्जाम में, चिची-बेबिन रिएक्शन। तो चिची-बेबिन रिएक्शन कहां होगा, सेकेंड पोजीशन पर अटैक होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपको रिएक्शन कराएंगे, यहां से
तो क्या रिएक्शन कराते हैं TTBB में, NaNH2 सोडामाइड लेते हैं, क्या जुड़ता है, NH2 ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्विनोलिन कहाँ गया बेटा? वही अगर हम लोग क्या करेंगे, C6H5 एलाई ले लेंगे, C6H5 एलाई ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, pyridine वाले रिंग में आकर के C6H5 जुड़ जाएगा, क्योंकि C6H5 क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर pyridine में होगा तो वो pyridine में सेकंड पोजीशन ऑब्वियसली होता है, वैसे ही क्विनोलिन में भी होगा, लाइक pyridine की सेकंड पोजीशन पे वो प्रेफर करेगा क्विनोलिन का अटैक। समझ रहे ना? चलिए, वेरी गुड। अब अगर हम इसके रिडक्शन रिएक्शन की बात कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, रिडक्शन रिएक्शन की बात करेगा तो रिडक्शन में क्या होता है एक्चुअली, देखिए दो तरीके से रिडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से रिडक्शन करा सकते हैं। अगर आपको SN/HCl ले लिए या निकेल H2O ले लिए, निकेल के प्रेजेंस में रिडक्शन कराए, तो pyridine रिंग क्या होगा, रिड्यूस होगा, pyridine रिंग रिड्यूस हो जाएगा और टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन बन जाएगा। वही अगर इसको हम लोग प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, तब क्या होगा, सारे रिड्यूस हो जाएंगे, सारे डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और ये पूरा डेकाहाइड्रो क्विनोलिन बन जाएगा। यहाँ पे ये अच्छा जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से रिएक्शन होगा। आपको रिडक्शन रिएक्शन ध्यान रखिएगा, SnCl में इस तरीके से रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यह प्लेटिनम के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराएंगे तो वो पूरा का पूरा रिड्यूस कर देगा, और अगर इसके प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो आपको आधा रिड्यूस करेगा। यहाँ पे प्लेटिनम के साथ वो भी लेते हैं, एसिटिक एसिड भी ले लेते हैं। ठीक है, प्लेटिनम एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये डेकाहाइड्रो क्विनोलिन बना देता है, सारे पोजीशन क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो अगर आपको रिडक्शन कराना है तो अगर ये केवल pyridine रिंग रिड्यूस कराना है तो हम ये दोनों रिएजेंट में से कोई एक ले लेंगे, दोनों नहीं, कोई एक, ध्यान रखिएगा, कोई एक ले लेंगे, वो तब ये हो जाएगा। और अगर हमको इस कराना है तो प्लेटिनम को एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में रिडक्शन करा देंगे तो हमें सारे रिड्यूस्ड मिल जाएंगे, पूरा का पूरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो गया क्विनोलिन की बात। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और हाँ, आप लोग तैयारी करिए जम के, आपको पता ही है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन BHU के आने वाले हैं, तो फिर हम लोग जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है तो उसके एक सिलेबस से एक एक पॉइंट वाइज तैयारी करना शुरू कर देंगे। और वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, जहां कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और आपको अब धीरे धीरे हम लोग कुछ केमिस्ट्री के जो तथ्य हैं, जैसे GS GK के रिलेटेड केमिस्ट्री और कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड GK GS जो कि जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से जानने लायक है, उसके बारे में हम लोग वीडियोस बनाएंगे और देंगे, शॉर्ट्स देंगे। ठीक है, तो और अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, एक टेलीग्राम चैनल या किसी तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। और खूब वीडियो ये चैनल को शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।